चीन और पाकिस्तान भारत के पड़ोसी हैं। अब भारत उनसे दोस्ती या दुश्मनी तो बनाकर रख सकता है, लेकिन अपने पड़ोसियों को बदल नहीं सकता, क्योंकि पड़ोसियों को बदला नहीं जा सकता। हालांकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दोनों देशों के साथ दोस्ती करने की भरपूर कोशिशें की गई थी, लेकिन उसके बाद भी दोनों ही देश भारत के दुश्मन बनकर ही रहना चाहते हैं। तभी तो भारत चीनी सीमा और भारत पाक सीमा पर क्या कुछ होता है सब भली भांति जानते हैं। लेकिन ऐसे दुश्मनों से हमारे सैनिकों की रक्षा करने के लिए कुछ ऐसे दूत हैं जो अदृश्य हैं, लेकिन वो हमारे सैनिकों को कुछ नहीं होने देते, उनका पग पग पर साथ देते हैं। ओपी बाबा का मंदिर। ये अदृश्य दूत भारत चीनी सीमा के पास तैनात रहते हैं, भारतीय सैनिकों को अपना आशीर्वाद देने के लिए। ओम प्रकाश नाम के सैनिक ने साल 1980 के दशक के अंत में सियाचिन में मालाउन पोस्ट पर अकेले दुश्मनों को हराया था। अन्य सैनिकों को हेडक्वार्टर बुला लिया गया था। वो सैनिक कौन थे, उनके साथ क्या हुआ, किसी को नहीं पता, लेकिन मान्यता है कि ये ओपी बाबा सैनिकों को अपना आशीर्वाद देते हैं। तो इनके नाम से बने मंदिर के दर्शन किए बगैर सैनिक युद्ध के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं। बाबा हरभजन का मंदिर। भारत चीन बॉर्डर के पास सिक्किम में बाबा हरभजन सिंह का मंदिर है। मान्यता है कि पंजाब रेजिमेंट के जवान हरभजन सिंह की आत्मा पिछले कई साल से देश की सीमा की रक्षा कर रही है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक में जेलेब दर्रे और नाथुला दर्रे के बीच बना बाबा हरभजन सिंह का मंदिर लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। बाबा हरभजन सिंह 23वीं पंजाब की बटालियन के सैनिक थे, जिन्होंने सन 1966 में सेना ज्वाइन की थी। दुर्घटना में उनकी मौत हो जाने की बात सामने आती रही है, लेकिन उनका शव किसी को नहीं मिला, जिसके बाद अपने दोस्त के सपने में आकर उन्होंने शव के बारे में बताया था। माना जाता है कि बाबा हरभजन सिंह सीमा की रक्षा करते हैं, किसी भी माध्यम से परेशानी के वक्त सेना को अलर्ट कर देते हैं। तनोट माता का मंदिर। जैसलमेर के रेगिस्तान में बसे इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि साल 1971 में भारत पाक युद्ध में पाकिस्तानी सेना माता के मंदिर को पार नहीं कर पाई थी। लड़ाई के दौरान मंदिर पर करीब 3,000 बम गिराए गए थे, लेकिन मंदिर का कुछ नहीं बिगड़ा था। माता को लेकर मान्यता है कि माता आज भी सेना की रक्षा करती हैं। घंटियाली माता का मंदिर। ये मंदिर माता तनोट के मंदिर से 5 किलोमीटर पहले है। इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि साल 1965 में भारत पाक युद्ध में माता घंटियाली ने भारतीय सेना की मदद की थी। मंदिर के पास आते ही सैनिक एक दूसरे को ही दुश्मन समझने लगे थे और आपस में लड़कर मर गए थे, और जिन सैनिकों ने मंदिर में प्रवेश किया था वो अंधे हो गए थे। बाबा दिलीप सिंह। ये मंदिर नहीं दरगाह है। सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि दरगाह भी भारतीय सैनिकों की रक्षा में तैयार रहता है। भारत पाक की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से करीब 200 मीटर दूर बाबा दिलीप सिंह मनहास की दरगाह बहुत ही प्रसिद्ध है। 350 साल पुरानी इस दरगाह को बाबा चमलिया की दरगाह भी कहा जाता है। इस दरगाह पर पाकिस्तानी सैनिक फायरिंग नहीं करते हैं। बॉर्डर पार रहने वाले लोग दरगाह पर चढ़ाने के लिए चादर भेंट करते हैं। तो ये कुछ अदृश्य शक्तियां हैं जिनका आशीर्वाद हमेशा भारतीय सैनिकों के साथ रहता है। उनके चमत्कार से दुश्मन नेस्तनाबूद हो जाते हैं और भारतीय सेना विजयी होकर लौटती है।